उष्म व्यंजन। ठीक है, इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से होता है। ठीक है, रगड़ या घर्षण से बोलते हैं, या फिर हम लोग जब बोलते हैं तालाबी स पूरा घर्षण करके थोड़ा सा, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा रगड़ उत्पन्न हो रहा है। तालाबी स, मूर्धन्य स, छोटे छोटे लड़के को देखेंगे, छोटा छोटा लड़का जब गिनाता है तो तालाबी स, मूर्धन्य स, दांती स, ऐसे पूरा रगड़ के एकदम खींचता है। ठीक है, तो क्या हो गया, रगड़ से उत्पन्न होता है तालाबी स, मूर्धन्य स और दांती स। और जय हिंद। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई के। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए व्यंजन वर्ण हम उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में, ठीक है, जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो व्यंजन वर्ण होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा क हो गया। ठीक है, तो ये क है, तो ये किसका सहायता ले रहा है, स्वर वर्ण की सहायता ले रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं स्वर वर्ण के बारे में एक वीडियो में बता दें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण क्या हो, स्वयं हो। ठीक है, तो ये जो व्यंजन वर्ण है, इसको क लिख रहे हैं, यहाँ पे क लिखा गया है। ठीक है, तो क और अ आ रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग आधा क लिखेंगे और प्लस अ लिखेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, क मिलेगा। या फिर हम लोग य लिखते हैं, य, तो य में भी क्या है, हम लोग स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आधा य हम लिख दिए। ठीक है, या फिर आधा य का लिखने का मतलब देखिए आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अ, तब जाके क्या बनता है हमको, तब जाके य बनता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। क से ह तक को हम लोग मूल व्यंजन बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, परीक्षा में कभी पूछता है कि मूल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, तो मूल व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, और क से लेके ह तक, क से लेके ह तक आप लोग गिन लीजिएगा, वहां पे 33 हो जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा क्या है, उष्म व्यंजन। ठीक, तो आइए हम लोग व्यंजन वर्ण के भेद को बारी बारी से समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं व्यंजन वर्ण के पहला भाग स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए जो व्यंजन कंठ, तालु, मुर्दा, ठीक है, ओठ, दांत, दांत की स्पर्श की सहायता से बोला जाता है, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यंजन कंठ, तालु, मुर्दा, ठीक है, और दांत की सहायता से स्पर्श से बोले जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का मतलब साफ है कि स्पर्श यानी कि कंठ, तालु, मुर्दा से सब क्या होते हैं, बोले जाते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए परीक्षा में कभी पूछता है, परीक्षा में हमेशा पूछता है कि क का उच्चारण स्थान, या फिर झ का उच्चारण स्थान, या फिर ट का उच्चारण स्थान, ऐसे करके पूछते रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए क को कहाँ बोला जाता है, क से क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, क को कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। ख को बोलेंगे कंठ से बोला जाता है। ठीक है, ग जब भी आप लोग को ऐसे परीक्षा में पूछ देगा ग का उच्चारण स्थान कौन है, ठीक है, तो कंठ है। ठीक है, तो कंठ हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए कंठ कहाँ होता है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंठ होता है। च का उच्चारण स्थान क्या होगा, च का उच्चारण स्थान तालु से होगा। ठीक है, च, आप लोग च बोल के देखिए एक बार, च कहाँ आ रहा है, च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे होगा। ठीक है, दांत से हल्का थोड़ा सा ऊपर, ऊपर वाले दांत से थोड़ा हल्का ऊपर जाइएगा तो वो तालु हो जाएगा। ठीक है, दांत से हल्का ऊपर वो क्या हो जाता है, तालु हो जाता है, यानी कि च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। च, छ, ज, य। ठीक है, इसका उच्चारण कहाँ होता है, तालु से होता है। आप लोग खुद बोलेंगे, च बोलेंगे, झ बोलेंगे, तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं च कहाँ से बोला जा रहा है, ज कहाँ से बोला जा रहा है, झ कहाँ से बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये तालु से हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मुर्दा। ठीक है, ट, ठ, ढ को कहाँ से बोला जाता है, मुर्दा से बोला जाता है, यानी कि तालु से हल्का ऊपर यदि जाएंगे हम लोग, जहाँ से तालु, हम लोग जहाँ पे तालु है ठीक उसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा कहलाता है, मुर्दा कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग उसके ऊपर थोड़ा सा तालु से ऊपर जाइए
और ट ठ ड ढ को बोलिए, वहां पे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं हमारा मुर्दा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे मुर्दा का स्थान कौन हो जाए, वो वाला मुर्दा है। ठीक है, तो ट ढ ढ को कहां से बोला जाता है, मुर्दा से बोला जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा त थ द ध न। ठीक है, ये कहां से बोला जाता है, दंत से, यानी कि दांत से। ठीक है, आप लोग बोलिए त थ, दांत से सट रहा है। ठीक है, दांत जब सट रहा है तभी क्या हो रहा है, त थ द ध और न। ठीक है, ये कहां से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। आप लोग जब बोलेंगे तो इसको, आप लोग जब बोलेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए प फ ब भ म, ये तो साफ बुझा रहा है कि प कहां से बोला है, प से क्या हो रहा है, ओठ सट रहा है। ठीक है, प कहां से बोला है, तो ओठ सट रहा है। ठीक है, इसका स्पर्श कहाँ है, ओठ, तो प का उच्चारण क्या हो जाएगा हमारा, प माने ओठ से हो जाएगा। ठीक है, तो प प फ व का उच्चारण कहां से हो रहा है, ओठ से हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे अंत अस्त व्यंजन के बारे में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आइए हम लोग समझते हैं व्यंजन वर्ग के दूसरा भेद। ठीक है, दूसरा भेद है अंत अस्त व्यंजन। ठीक है, तो अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए य र ल और व को अंत अस्त व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, य र ल और व को क्या बोला जाता है, अंत अस्त व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, और इनका उच्चारण कहाँ से होता है, जीभ से होता है, तालु से होता है, दांत से और ओठ के सटने से होता है। ठीक है, हालांकि इसमें पूरा स्पर्श नहीं हो पाता है। ठीक है, यदि य बोलेंगे, देखिए य और व को, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आप लोग य बोलिए। ठीक है, य को हम लोग बोलेंगे तो य कहीं पे सट ही नहीं रहा है, ज्यादा नहीं सट रहा है, य बोलिए और व बोलिए। ठीक है, व ये ज्यादा कहीं पे नहीं सट रहा, तो इसलिए इनको य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, यदि हम लोग र बोलते हैं तो र में क्या हो रहा है, पूरा सट रहा है। ठीक है, तालु भी सट रहा है, दांत भी सट रहा है। ठीक है, और ओठ भी सट रहा है और जीभ भी सट रहा है, हल्का हल्का सब सट रहा है। ठीक है, य र और ल को भी बोलेंगे तो वही हाल होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब सटेगा। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः अस्त व्यंजन। व्यंजन वर्ग का तीसरा जो भेद होता है उष्म व्यंजन होता है। ठीक है, तो उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन। तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह को क्या बोला जाता है, उष्म व्यंजन। ठीक है, इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से होता है। ठीक है, रगड़ या घर्षण से बोलते हैं, या फिर हम लोग जब बोलते हैं तलाबी स पूरा घर्षण करके थोड़ा सा। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा रगड़ उत्पन्न हो रहा है। तलाबी स, मूर्धन्य स, छोटे छोटे लड़के को देखेंगे, छोटा छोटा लड़का जब गिनाता है तो तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स, ऐसे पूरा रगड़ के एकदम खींचता है। ठीक है, तो क्या हो गया, रगड़ से उत्पन्न होता है। तलाबी स, मूर्धन्य स और दांती स और ह, ये कहाँ से होता है, रगड़ से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आ जाएगा आपका, छ हो जाएगा, त्र हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा और स्र हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्र हो गया। ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आप लोगों से परीक्षा में यदि पूछता है कि संयुक्त व्यंजन कौन, छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और हिंदी के अपने जो व्यंजन होते हैं द्विगुण, इसको हम लोग बोलते हैं द्विगुण। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन ये हिंदी के क्या है, अपने अक्षर है, यानी कि ढ, ढ और अड़। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग लिखते हैं पढ़ना लिखना, सॉरी पढ़ना होते हैं, लड़का हो जाएगा, इसके बाद पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, ओढ़ना, ओढ़ना, तो इसका हम लोग उपयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।